अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं, हमारे हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हैं आप, और उनके बाजुक जो है मौलाना शफ़ी मसूदी साहब हैं, और उसके बाजुक मौलाना नूर ख़ान साहब, सैयद अय्यूब पाशा क़ादरी साहब, और हमारे अबरार हुसैन साहब, अबरार हुसैन आज़ाद, बहुत मशहूर शख्सियत, और आजकल जो है आप बीएसपी पार्टी में हैं, और हमारे सिकंदर ख़ान साहब। आज हम लोग ये पूरे तमाम जमा होने की वजह यह है कि आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था। हमारे हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोइनुद्दीन क़ादरी साहब जो है, जो ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल चलाते हैं, उसके तहत जो इमाम और मौज़न हैं पूरे तेलंगाना में, जो है इमाम और मौज़न जिनको वक्फ बोर्ड से तनख्वाह नहीं दी जाती है, ऐसे एक 5000 इमाम और मौज़न हैं जो आपकी फ़हरिस्त में हैं, जिनके दरख्वास्तें डाले हुए हैं, कई सालों से पेंडिंग है वो। तो ऐसे इमाम और मौज़न को सूफ़ी साहब की तरफ से, यानी ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से 2000 रुपये का एक राशन किट और उनको 1200 रुपये कपड़े बनाने के लिए रमज़ान पैकेज के तहत दिया जाता है। और इससे हट के रमज़ान से सूफ़ी साहब की निगरानी में जो भी किसी का भी इंतकाल हो जाता है, तो उनको तदफीन के लिए, उनको यानी कफ़न वगैरह के लिए, उसके लिए तकरीबन 2500 रुपये का एक पैकेज रहता है। तो इसमें जो है साहिब खैर लोग ताउन करते हैं। मैं वो वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद में बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि हम जो है 10,000 रुपये जाके आर्केस्ट्रा पे वारते, कोई शादी में गए तो हम जो है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बेहतरीन रमज़ान से पहले 10 दिन पहले से हम तैयारी करते। बकरे का गोश्त कहाँ से लेना, मसाले कहाँ से लेना, सेवियाँ कहाँ से लेना। लेकिन वो मौज़न जो हमारे को नमाज़ पढ़ाता है, जो सुबह फजर के साथ उठ के मस्जिद को साफ़ सफाई साल तमाम करता है, वो इमाम जो हमारे को नमाज़ पढ़ाता है, इमाम और मौज़न को हम क्या देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये देते हम। और ये 2000 की पैकेट भी बहुत कम है उसके लिए, उसके जो खिदमत है उसके लिए 2000 की पैकेट। बोलिए आप क्या आता उसके अंदर, एक मियाँ बीवी 2 बच्चे 10 दिन खा सकते उसमें। तो मैं हमारे सूफ़ी साहब से रिक्वेस्ट करा कि हम भी इसके अंदर ताउन करेंगे, और मैं ख़ुद इसकी पब्लिसिटी करते हुए आपको जो है हम रकम का इंतज़ाम करेंगे। तो हम यहाँ पर जमा होने की वजह यही है कि मेरी गुजारिश है, तमाम लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बाहर जो लोग हैं, यानी जो यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कई लोग ऑनलाइन डोनेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि किसको देना। तो हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको अल्लाह ने साहिब खैर बनाया है, तो आप किसी मौज़न का ज़रिया बनिए, कोई इमाम का ज़रिया बनिए, कोई आप जो है जो मर जा रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उसके कफन दफन का इंतज़ाम के लिए आप ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल से जुड़िए। मौलाना का गूगल पे नंबर है और उनका कांटेक्ट नंबर है 9247171099। इनका मैं अकाउंट नंबर भी आपको दूंगा, और इससे मज़ीद तफसीलात मैं हमारे हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोइनुद्दीन क़ादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसके जो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सका, कितने साल से हो रहा है ये काम, खामोश खिदमत हो रही है, कुछ लोग ताउन करते, कुछ थोड़े बहुत ताउन में बड़ा काम चल रहा है। 5000 इनकी लिस्ट में है जिनको हुकूमत या वक्फ बोर्ड से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ऐसे लोगों को ये आइडेंटिफाई करें, बहुत बड़ा कारनामा है ये। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल 2018 से शहर में जो गरीब व नादार लोग इंतकाल कर जाते हैं, और अक्सर देखने वालों ने भी ये देखा है कि कई महल्लों में किसी का इंतकाल हो जाए तो चंदा जो ना जमा किया जाता था और कुछ ऐलानात होते थे, वो बड़ी तकलीफ़दा बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया,
تو ہم 2018 سے ایسے میتوں کے لیے کفن سامان غسل کا فری انتظام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ سے 5,000 روپئے ہم نے وہاں سے لڑکے منظور کروائے تاکہ خبر کی کھدوائی میں جو ہے نا وہ کام آ سکے۔ الحمدللہ وہ جاری ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کے گھر میں میت واقع ہو جائے تو ان کو 5 پیسے خرچ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ ایک خدمت ہے جو سال کے 12 مہینے جاری رہتی ہے۔ الحمدللہ ہماری کونسل کی جانب سے ابھی تک 800 سے زیادہ میتوں کی خدمت کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس خدمت کے لیے ہم کو چن لیا ہے، اور آپ تمام حضرات کا تعاون اس کے اندر شامل حال ہے۔ اب ہر سال ہم وقف بورڈ سے جو ائمہ موذنین کے درخواستیں داخل ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے 2018 میں ہم لوگ وقف بورڈ میں 5-6 دن بیٹھ کر ان درخواستوں کو منظور کروائے، تو 9,000 کچھ چیلر درخواستیں منظور ہوئے، تو ان کو ماہانہ 5,000 روپے دیا جاتا ہے کہ کبھی 3 مہینے 4 مہینے کا باقی ہے، ابھی 4 مہینے کا باقی ہے، لیکن 5,000 درخواستیں ایسے ہیں جو زیر التوا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ہمارے شہر کی یا ہمارے تلنگانہ کی بد نصیبی یا ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ ہمارے ان مساجد کے امام موذنوں کا تنخواہ آپ سنیں تو تعجب کر لیں گے، 5,000 6,000 7,000 ہے۔ اور مسجدوں کا اگر میں نام بولوں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے۔ میں نے پورا پروف کے ساتھ میں، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، شہر میں کتنے مساجد ہے، کتنے امام ہیں، کتنے موذن ہیں۔ تو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم رمضان میں، یہ 4تھا سال ہے، ہم جو ہے نا ایسے ائمہ موذنین جن کی تنخواہیں 5 سے 7,000 تک ہے، اور جن کو وقف بورڈ سے جو ہے نا امداد نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے ہم جو ہے نا حتی المقدور رمضان پیکیج کے نام کو جو ہے نا دیا جاتا ہے، اور ان کی فیملی کو کپڑوں کے لیے جو ہے نا، کیونکہ کپڑے بولے تو آج ہمارے لوگ ایسے پرانے کپڑے جو ہے نا لا کے دے دیتے، تو ہم یہ شرط رکھے ہیں کہ نئے کپڑے آپ لا کے دیجئے، یا نہیں تو آپ جو نا تعاون کیجئے۔ تو بڑوں کے لیے جو نا 1,200 روپئے کپڑے نقد ان کے ہاتھ کو دے دیا جاتا ہے، بچوں کے لیے 1,000 روپئے کے حساب سے دیا جاتا ہے، اور 2,000 روپئے کی جو ہے نا پیکیج ہے۔ اب ہمارے قائد امجد اللہ خان صاحب نے کہا کہ بہت کم ہے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے بندے اگر آگے بڑھیں گے تو ہم وہ پیکیج کو 2,500 نہیں 3,000 کا بھی کریں گے، 3,000 کا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب یہ آپ کے تعاون کے اوپر ہے، تفصیل ہمارے خالد صاحب بول دی ہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گوکل نمبر ہے 9247171099۔ اگر کوئی شہر میں رہتے ہیں، اگر جو نا ہمارے کسی کارکن کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کا کنٹیکٹ نمبر ہے 9703228118۔ آپ اس نمبر پر ڈائل کیجئے اور اطلاع دیجئے، ہمارے کارکن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی جو کچھ بھی عطیہ ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صوفی صاحب سے بہت نیک کام لے رہا ہے۔ یہ جو ہے وقف بورڈ، اردو اکیڈمی، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، اگر آپ مولانا خدم رکھ دیے اندر تو آفیسرز بھاگ جا رہے ہیں آج دفتر خالی کر کے، تو بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اس عمر میں بھی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہے، ہمارے ابرار حسین صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں آپ اپیل کریں۔ آپ بول رہے تھے کہ بھائی یہ علماءوں کا معاملہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، تو جب تک علماء اور سیاست نہیں ملے دنیا کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے بھی چاہنے والے بہت ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپیل کرنے سے 100 کٹ کوئی لا کے مولانا کو دے دیں گے، تو اس لیے آپ اپیل کریے۔ جی السلام علیکم۔ جیسا صوفی علماء کونسل کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، مولانا خیر الدین قادری صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک بے باک ہیں، اور بالکل آپ کی جو لہجہ ہے، آپ کی جو زبان ہے وہ بالکل جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا لغو کرتے ہوئے ٹال مٹول کی گفتگو نہیں کرتے، اور اپنے جو اقدامات بھی ہیں وہ بالکل آپ کے صاف ہے۔ آپ ہی کا کارنامہ ہے کہ یہ جو لاوارث میتیں ہیں، لاوارث میتوں کے لیے سب سے پہلے شہر میں جہدوجہد کرنے والے، اور اس میتوں کا سرکاری دواخانوں سے، کیونکہ سرکاری دواخانے میں جو لاوارث میتیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا وہ میڈیکل کالجوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مسلمان میت لاوارث میت
इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इसकी बेहरमती नहीं होना चाहिए, उसको दफनाना चाहिए। उसके ऊपर आप जस्तजू किए, जद्दोजहद किए, और उसी का कारनामा है कि आपके नाम ही से आज भी वो जो परमिशन का जो लाइसेंस है मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी खादरी साहब के नाम से है, जो आज एक तरीक़े से उसका काम हो रहा है अल्लाह के फजल से। लेकिन बुनियाद शुरुआत आपकी है, तो इस तरह आप जो है ना बड़े संजीदगी से काम करते हैं। ये जो उलमा का इमाम मौज़न के बारे में भी आप काफ़ी संजीदा हैं। आप ये चाहते हैं कि भाई ये इमाम मौज़न के लिए मतलब उनका जो गुज़र बसर है वो अगर मुतफ़िक़ आसानी से नहीं होगा तो उनका जहन मुंतशिर होगा, उनके पीछे इतने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उनके घरों के हालात अच्छे रहेंगे तो इमाम मौज़न के लिए आप काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अमजदुल्ला खालिद साहब जो आप इक़दाम उठाए हैं आपके ज़रिए आवाम का मैसेज जाने के लिए, एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आपकी खिदमत भी जो ना काबिल सताइश है। आज शहर में बल्कि पूरी दुनिया में अमजदुल्ला खालिद साहब के पास जो है ना आपके ज़रिए कहीं मुस्तकीन को रास्त मदद मिल रही है, कहीं लोगों को जो है ना डायरेक्ट उसका बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप जो है ना उनको रूबरू करा रहे हैं और उनका रास्त तारुफ़ करा रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो ताउन कर रहे हैं माशी तौर पे और जिनके दिल में जज्बा है उनको भी तसल्ली हो रही है कि मैं रास्त विक्टिम को या जो है ना मददगार को मदद पहुँचा रहा हूँ। तो इस मौके पर मैं अमजदुल्ला खालिद साहब का मशकूर हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे दरमियान में एक और एक शख्सियत है, मौलाना शफ़ी मसूदी साहब। बहुत ही मैं जब भी मिलता हूँ बहुत मुतासिर होता हूँ उनसे। यानी एक मुद्दब्बिर गुफ्तगू रहती कभी भी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता नाइंसाफ़ी कि अगर हमारे कोई दीनी शख्स से हम सियासी गुफ्तगू करें तो बेचारों को जो है कुछ मालूम नहीं रहता दुनियावी एतबार से। अखबार में यानी हम उनके बारे में अगर पेट्रोल का रेट या उनसे हम कुछ पूछते तो बिल्कुल वो दीन से हट के गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन मेरे साथ जो मौलाना शफ़ी मसूदी साहब हैं, हम जब भी गुफ्तगू करते दुनियावी और दीनी दोनों गुफ्तगू रहते, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि इस जो ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल का जो मुहिम चल रही है इसमें ताउन के लिए अपील करें। तेलुगु में बोला, आपको तेलुगु अच्छी आती है? जी हमारे आंध्र वाले बहुत అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. ఇందాకే మన పెద్దలు అమ్జదుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, అలాగే మౌలానా ఖైరుద్దీన్ సూఫీ సాబ్ గారు, ఆ తర్వాత అబ్రార్ హుస్సేన్ ఆజాద్, మిగతా ఇక్కడ పెద్దలు అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. అయితే తెలంగాణలో మరి ముఖ్యంగా సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే తెలంగాణలో కానీ అదేవిధంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటి సేవా కార్యక్రమం ఏంటంటే, ఒకటి ఎవరైతే ఇమాం మరియు మౌజన్లు మస్జిద్లో ఎవరైతే సేవ చేస్తారో అలాంటి ఒక 5,000 మందికి ఇంకా అంటే ఎవరైతే దరఖాస్తు చేసుకున్నా వాళ్ళకి ఇంకా వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి ఎలాంటి సదుపాయాలు వాళ్ళకు దొరకడం లేదు. సో అలాంటి ఒక 5,000 మంది ఇమాంలకు మన సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్ వారి ఆధ్వర్యంలో, మౌలానా ఖైరుద్దీన్ సూఫీ గారి ఆధ్వర్యంలో, వారి అధ్యక్షతన దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల నుంచి గత ఒక్కొక్క ఇమాం మరియు మౌజన్కి అంటే 5,000 మందికి దాదాపుగా ఒక్కొక్కరికి 2,000 చొప్పున ఒక రంజాన్ రేషన్ కిట్ వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో అంటే దాదాపుగా 5,000 మంది దీని ద్వారా అంటే ఇప్పటివరకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక అంటే ఎలా అయితే డొనేషన్స్ వస్తాయో దాని ప్రకారంగా ఒక 1000 నుంచి 1,200, 1,500 ఇట్లా వాళ్ళ సౌకర్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు అందజేస్తూ ఉన్నారు. సో చేసే అపీల్ ఏంటంటే, ముస్లిం సోదరులందరూ రంజాన్లో మీరు జకాత్ ఇస్తారు, ఆ తర్వాత చాలామంది డొనేషన్స్ కూడా ఇస్తారు. సో ఈ సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సేవా కార్యక్రమము చాలా గొప్ప కార్యక్రమము. అందుకే ముస్లిం సోదరులందరితో మేము చేస్తున్న మనవి ఏంటంటే, మీ యొక్క విలువైన ఏవైతే జకాత్ ఆ తర్వాత డొనేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు మీ విలువైన ఆ జకాత్ని, ఆ డొనేషన్స్ని సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్కి అందించి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో మీరు కూడా మీ వంతు పాలు పంచుకొని మాకు మీ ప్రోత్సాహాన్ని, మీ స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణాన్ని మాకు అందిస్తారని ఆశిస్తూ, అలాగే ఇంకో సేవా కార్యక్రమం ఏంటంటే, ఎవరైతే బీదవారు లేదంటే ఎలాంటి అంటే లావారిస్ అంటే ఎవరు వారసులు లేని ఎవరైనా వ్యక్తులు చనిపోతే వారి ఖననానికి, వారి అంతిమ క్రియలకు
اچھا بند ہو گیا کیا؟ రెండవ సేవా కార్యక్రమం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎవరూ లేని వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళు చనిపోతే వారి ఖననానికి ఆ తర్వాత వారి అంతిమ క్రియలకు ఏదైతే డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయో వారికి ఒక 2,500 రూపాయల చొప్పున వారి జనాజా, వారి హుసుల్, వారి కఫన్ కొరకు 2,500 రూపాయల చొప్పున, అది కూడా సంవత్సరం పొడుగునా ఎంతమంది ఇలాంటి పేదవాళ్ళు ఎవరూ లేని అనాథలు చనిపోతే వాళ్ళకి దాదాపుగా 2,500 ఒక కిట్, జనాజా కిట్ వారికి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముస్లిం సోదరులకు మేము చేస్తున్న మనవి ఏంటంటే ఈ రంజాన్ మాసంలో మీ యొక్క విలువైన జకాత్ ద్వారా, ఆ తర్వాత మీ యొక్క డొనేషన్స్ హదియాత్ ద్వారా సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్కి మీ ధనాన్ని, మీ జకాత్ని అందించి ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా పాలు పంచుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ కోరుతున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. बहरहाल अल्लाह ताला ने आज एक बहुत बड़ा हमारे से काम ले लिया कि हम अपील करे हैं आपके साथ बैठ के, और अल्लाह से उम्मीद है कि शहर में ख़ुद कई लोग ऐसे जो हज़ारों किट बांटते हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कई हमारे फैमिली से तो हर जो भी किट बांटते हैं हज़ारों किट, तो वो लोग जो है रेडीमेड किट्स भी बना के आपके दफ्तर तक पहुंचा सकते हैं. आपका दफ्तर जो है किशन बाग 9 नंबर पे है. आप जो है ये नंबर पे कॉल, अभी जो मौलाना नंबर बोले वो नंबर पे भी आप लोग कॉल करके जा सकते हैं. और एक जो है कि वेबसाइट भी है आपका कि www.sufiulmacouncil.com पे आप जाके खाली गूगल पे सूफ़ी उलमा काउंसिल मारे तो आ जाता उस पर. तो जो भी साहिब खैर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप उनका सहारा बनिए. जो आपको जो है जो मौलवी साहब आपको अरबी पढ़ना सिखाए, आप जब छोटे थे आपके घर में एक मौलवी साहब आते थे, आपको अरबी पढ़ाते थे, आज आप बड़े ऑफिसर बन गए आप, तो उस मौलाना को मत भूलिए. मेरे को ख़ुद हमारे बचपने में एक मौलाना सिफ़तुल्लाह साहब मौल साहब जो दूल्हे खाना देवड़ी में नमाज़ पढ़ाते थे, और एक आयतुल्लाह मौल साहब, दोनों भाई थे, बिहार से आए हुए थे. तकरीबन 10 साल, 5 साल एक भाई और 5 साल एक भाई, एक का इंतकाल हो गया, और एक जने जो है जामा मस्जिद बाग़ जारा में अभी भी इमाम और मौज़न है. तो मैं अक्सर उनसे मिलता हूँ जाके, क्योंकि मैं जो आज कलमा पढ़ रहा हूँ यकीनन मेरी वालिदा वालिद सिखाए हैं, लेकिन उसके आगे जो वो मौलवी साहब सिखाए. तो जहाँ पर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, अपने मौलवी साहब की भी इज़्ज़त करिए, इनका ख़याल करिए. एक 3,000 रुपये की किट, एक आदमी एक 5-5 किट का सहारा बना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा 5,000 इमाम और मौज़न को देने का टारगेट है वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा. शुक्रिया. यार जिंदा सोबत बाकी.